रियासत को हटाकर यूपी बनाया गया। हमें इस चीज में कहना, मैंने कहा सर हमारा काम तो हुआ, लेकिन मेरे ही जोन के अंदर 250 टीचर ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड अभी तक नहीं बने हैं। रियासत को कश्मीर में जो इसकी हुकूमत थी उस वक्त कौन सा ऑब्जर्वेशन जम्मू कश्मीर में राज कर रहा था, जब असेंबली के अंदर ये बिल लाया गया कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, हमारी पेंशन। कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 4 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होती है। इसमें 3 पोस्ट्स के लिए इलेक्शन करवाई जाती है, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के लिए, जिसकी हमारी पिछले दिनों इलेक्शंस हुई और तीनों लोग चुनकर आए हैं। अब आगे आने वाले टाइम में बाकी मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ एक प्रोग्राम था, एक दिन की कन्वेंशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारे बलवान जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ रखी गई। और यहाँ एक थीम रखा गया इस कन्वेंशन का कि स्कूलों में हम पढ़ाई का स्तर जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो हर एक वक्ता ने यहाँ पे कहा, तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है कि गाँव में जितने हमारे टीचर्स लगे हुए हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अगर वहाँ कोई कमी है तो सरकार की तरफ से है, वहाँ स्टाफ की जो है वो बहुत कमी है। हम ये चाहते हैं स्कूलों में तब तक स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता, पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता जब तक आप ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे शिक्षक नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी लेवल जो है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स दिए जाएं और मिडिल स्कूल्स में कम से कम 6 टीचर्स होने चाहिए। उसके बाद जब बच्चे का बेस बन जाएगा तो अच्छे स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, बच्चों को अच्छी तालीम भी मिलेगी। इसके साथ साथ और भी इश्यूज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए, जिसमें OPS को लेकर जितने भी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में 2010 के बाद लगे हैं उनके लिए सबने यहाँ डिमांड किया कि उन लोगों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ की बात यहाँ हुई है कि जो RT बॉन्ड टीचर्स हैं उन लोगों को भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। और भी बड़े सारे इश्यूज़ यहाँ पर गिनाए गए, लोगों ने यहाँ पे कहा है। सबसे पहला, हर एक शिक्षक जो है यहाँ चिंतित था कि जो गरीब बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं उनको हम अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएँ, वो फिक्रमंद थे। सबसे पहला मकसद हमारा वो बच्चे हैं। और उसके बाद हमारे जो इश्यूज़ हैं OPS के हवाले से मैं आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो में भी ये था कि हमारी जम्मू कश्मीर में जितने मुलाजिम 2010 के बाद लगे हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी आपने ये दोहराया कि ये OPS जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, तो हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द वो पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो। क्योंकि बनने के बाद भी उमर साहब ने कहा, और पिछले दिनों हमारी एक कन्वेंशन जम्मू में हुई जो हमारे डिप्टी CM जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब हैं ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर वहाँ पर आए थे और उन्होंने भी वहाँ पर दोहराया था कि हम लोग जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको, उसके अकॉर्डिंग उसको हम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑप्शन है सड़कों पर उतरने का, जो हमने पहले भी करके दिखाया है, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस काम के लिए हमें लगाया गया है हम उसको ईमानदारी से निभाएं और सरकार भी अपने किए हुए वादे जो हैं उनको निभाए ताकि हमें सड़कों पे उतरने की नौबत ही ना आए। बलवान सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी, आज हमने यहाँ रियासी में एक कन्वेंशन रखी हुई थी, तो उसमें जो हमारी मेन डिमांड्स उभर करके सामने आई हैं उसमें OPS जो है सबसे टॉप पे है। OPS को लेकर के हमारे बहुत सारे मीटिंग्स हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट से बात भी हुई है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया अभी अंदर के जम्मू में एक कन्वेंशन हुई थी जिसमें सुरेंद्र चौधरी जी वहाँ पे उपस्थित हुए थे मुख्यमंत्री के बिहाफ पर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है सब एम्प्लॉइज़ तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हर आदमी का जो एम्प्लॉई है उसके बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसको अपने दवाइयों का खर्चा, दूध का खर्चा पूरा करने के लिए ओल्ड पेंशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी यहाँ से सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को, डिप्टी CM साहब से ये अपील है कि ओल्ड पेंशन को आपने वादा भी किया था, आपके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी था, तो ओल्ड पेंशन को स्कीम को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।